एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। इस सेशन में जैसे कि आपको पता है ड्यू एग्जाम आने वाला है। आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सब्जेक्ट वाइज बताइए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके लिए एक ओवरऑल पीवाईक्यू एनालिसिस किया है इन दिस स्पेसिफिक वीडियो एंड आई होप कि ये स्पेसिफिक वीडियो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो ड्यू एलएलएम में पूछे जाते हैं और उनसे कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेम। कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज 15 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। देन यू हैव जूरिस्प्रूडेंस, देयर आर अराउंड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस। कॉन्ट्रैक्ट के भी 12 है, सो ऑलमोस्ट जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका वेटेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉर ड्यू एलएलएम। So do not skip reading at least these three for sure. Then if you see the criminal law weightage is also 15 questions, and that includes your IPC, CRPC and evidence. In the later part of the session I'll be discussing some of the important topics from criminal law for your convenience. Then sales of good act से 3 questions आते हैं, tort से 7 आते हैं, consumer के 3 आते हैं, family again 10, and you can find a mix of Hindu and Muslim law here. So for this also I'll give you important topics for sure. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड कंपैरेटिवली इसका जो पेपर लेवल होता है, क्वेश्चन लेवल, वो कंपैरेटिवली इजी है। तो आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से भी डरते भी हो तो प्लीज इसका बेसिक कवर करो, दैट विल हेल्प। आईपीआर से 5, साइबर से 3, एनवायरमेंट से 2, कंपनी से 5, पार्टनरशिप से 3। So this is the weightage area for every subject when it comes to DU LLM. Now let me give you a brief of important topics from every subject. If I talk about constitution, जैसे मैंने बताया इससे 15 क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे टॉपिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्स पे मैंने रिपीटेटिवली क्वेश्चंस देखे हैं एग्जाम पैटर्न में, यदि आप पुराने पेपर्स का एनालिसिस करोगे। रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर 14, 15, 16, 19, 21 ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीटेटिवली 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके आप लैंडमार्क केसेस को भी कवर करो और इनके कॉन्सेप्ट को भी कवर करो। स्पेशली यदि इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में कोई डॉक्ट्रिन्स है तो आप उन्हें स्पेसिफिकली कवर करो, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आर्टिकल 14 का पार्ट है, उसे प्रॉपरली कवर कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी से प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा डीपीएसपी कहाँ दिया है, यदि कोई नया डीपीएसपी किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है तो उसके बारे में पूछ लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रोविजंस का ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। Similarly, this applies to Parliament and State Executive also. एक brief overview of the entire topic will work. Judiciary, this is very important. Direct questions आते हैं on Supreme Courts and High Courts की power, के functions, का jurisdiction. So that's very important. PIL के concept में landmark cases जितने भी है ना उनको लाइट नहीं लेना, उन्हें प्रॉपरली कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे केसेस एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, जितना भी आपका 352 से लेके 360 तक का पूरा पार्ट है उसको प्रॉपरली कवर करो। उससे एक दो क्वेश्चंस मैंडेटरीली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अमेंडमेंट्स 368 और 13 का जो पूरा आपका सज्जन सिंह का केस सीरीज है उसे प्रॉपरली कवर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एट द एंड रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, यदि आप रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर सेशन चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने एक सेशन किया था फॉर डीयू एलएलएम के लिए रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स का। यू कैन गो चेक आउट आवर पेज एंड सी दैट पर्टिकुलर वीडियो, दैट विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट। देन लेट मी कम टू जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में ना डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, बुक्स पूछी जाती है इंपॉर्टेंट ऑथर्स की, ये 2 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत हाई है। इसके अलावा मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन स्कूल्स और सोर्सेस पे देखे हैं। पोजेशन ओनरशिप पे आप एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लीगल पर्सनालिटी पे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, बस। इसके अलावा sources of law and schools of jurisprudence are very very important. Do not skip any theory, any principle of this particular topic and you will be sorted for jurisprudence. Then contracts की बात करूं तो basic principles, जैसे मैंने बताया कि जैसे 12 क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट से पूछे जाते हैं। कंसिडरेशन उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है कंसिडरेशन पे, कैपेसिटी पे। फ्री कंसेंट का जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोअर्जन है, एंडू इन्फ्लुएंस है, ये सब बहुत ज्यादा पूछा गया है।
तो आपको ये भी कवर करना है। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन पे बेस्ड आपके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में आपके डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो यार सारे सेक्शंस की इलस्ट्रेशंस को प्रॉपर्ली थरली कवर कर लो बेयर एक्ट में से, and I think that will help you a lot. You will be able to crack at least 2 to 3 questions right out of 12 if you cover the illustrations of the bear act. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजरिंग एंड कंटेंजेंट, इससे भी आप 2 क्वेश्चंस मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। क्वासी से बहुत सारे प्रोविजन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, ठीक है, कि कहाँ पर दिया हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या है। तो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से मिलेंगे, प्लीज उसे कवर करो। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जितने भी है, गारंटी है आपके पास इंडेमनिटी है, उन पे बेस्ड बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है, बट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेम विल डू। देन सेल्स ऑफ गुड एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू कवर कर लो और इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स देख लो, बस ज्यादा नहीं करना। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑनलाइन किसी पेज पे से आप प्रॉपरली, जहां पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए दोनों एक्ट्स के बारे में, यू कैन कवर दैट देन एंड देयर, or just go through a bare reading of the entire Bare Act. That will not take hardly 1 or 2 hours for you to complete it, but do not skip it because it is very scoring. Since it's scoring, do not skip it at all. Okay, then torts में मोटा मोटा ये टॉपिक्स है जिन पे सब कुछ आता है। स्पेसिफिक टॉर्ट्स में आप malicious prosecution देख सकते हो, आप न्यूसेंस देख सकते हो, आप नेग्लिजेंस को आपको एक बार देख लेना चाहिए, ट्रेसपास को देख लो। स्पेसिफिक टॉट्स में आई थिंक यदि आप इतने स्पेसिफिक टॉट्स कवर कर लोगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू, ठीक है। टॉट फेजर्स क्या होता है, उसमें कंपोजिट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कवर करो, ये सब पूछते हैं। थोड़ा सा टॉट्स को ना आप टॉपिक वाइज नहीं कॉन्सेप्ट वाइज कवर करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक DU-LLM बहुत आराम से इफ यू कवर द एंटायर टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज। देन स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर का केस जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद यू माइट बी अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ MC मेहता फॉर दैट मैटर। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इन्हें प्रॉपरली कवर करना ही चाहिए आपको फॉर श्योर, ठीक है। देन यू हैव वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में आपका मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, आपका एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले केसेस हैं, इनको प्रॉपरली कवर करो। जनरल डिफेंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जनरल डिफेंसेस पे देखे हैं। जैसे कि मैंने बताया टॉट्स में से अराउंड 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके 2 to 3 क्वेश्चन तो जनरल डिफेंसेस पे फंसते ही फंसते हैं, तो आप उन्हें प्रॉपरली कवर करो। सो दैट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन कि हाँ मुझे टॉट्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नाउ साइबर लॉ, दिस इज द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक फ्रॉम यू। आपने मुझसे बार बार पूछा मैम साइबर लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, तो हियर इट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड E-signatures, जस्ट कवर देम थॉरली प्रॉपरली, ठीक है। यू विल फाइंड दिस अंडर सेक्शन 3 and 3A ऑफ IT एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कवर ऑल द साइबर क्राइम्स लॉ इन इंडिया, लाइक कवर 65 से लेकर 66 के सारे सब क्लॉजेस। सब क्लॉजेस से मेरा मतलब है A, B, C, यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स योर। अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ई-कॉमर्स विल डू। ई-कॉमर्स भी सिलेबस में आता है बट बहुत ज़्यादा नहीं आते क्वेश्चंस। इंटरनेशनल लीगल डिजाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एंटायर IT एक्ट इज बेस्ड ऑन द यूनिसिट्रल मॉडल, सो यूनिसिट्रल मॉडल के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कौन सी कंट्री थी, हमने किस ऑब्लिगेशन में साइन किया, जस्ट कवर दैट। IT एक्ट में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पेनल्टीज और कॉन्ट्रावेंशंस के जितने सेक्शंस हैं उनको थरोली कवर करना। 43 से लेके आपका पूरा आपका जो 43 से लेके आपका 46 तक का पूरा जो सेक्शंस का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ साइबर क्राइम ऑफ आपका जितना भी साइबर सेल्स की वर्किंग है बेसिकली हमारी कंट्री में वो कैसे होती है और उसमें IT एक्ट कैसे अप्लाई करता है, इसको अच्छे से कवर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, IT एक्ट में इंटरमीडियरी लाइबिलिटी को कवर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी रिसेंट केस भी आपने पढ़ा होगा, नेटफ्लिक्स का जो डिस्प्यूट हुआ था कि साइबर क्राइम और IPR के जो बेसिकली कोरिलेटेड इश्यूज होते हैं ना उनके ऊपर कभी कभी मैंने DU के पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं, तो उसका जो कोरिलेशन है वो आप कवर करो। एंड रिसेंटली अभी अभी नेटफ्लिक्स वाला जो डिस्प्यूट था वो भी इनटू लाइमलाइट और पिक्चर था, तो ऑटोमेटिकली दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कवर। देन यू हैव IPR पे से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरीज पे क्वेश्चन देखा है मैंने, इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट के एक्सेप्शंस, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसके लिमिटेशंस,
पेटेंटेबिलिटी का क्या प्रोसीजर है, वो जो 3 पैरामीटर्स है, यूटिलिटी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड इन नोवेल्टी, सो यू शुड कवर दीज पैरामीटर्स प्रॉपरली। क्या प्रोसीजर है, हर 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 कॉपीराइट का यार इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडी अच्छे से कवर करना, क्योंकि यहाँ पे से ना मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडी पे ही देखे हैं. So that's more than 50% of what you get in exam. So you should cover it in toto in entirety. Then you have law of trademark. Trademark में registration क्या है, kinds कैसे हैं, क्या infringement और passing off में remedy available है कि नहीं है. Protection of geographical indications, another very important topic which you should cover definitely. बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज को आप देख सकते हो, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यू कैन हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेम. आई थिंक दैट वुड नॉट बी अ हार्म फॉर एनीवन. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं. सोर्सेज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन सोर्सेज पे आना ही है, और उसमें यार आर्टिकल 38 को ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट अच्छे से रख लेना, उसी फॉर्मेट में रख लेना. मैंने एक क्वेश्चन तो देखा ही है. उसके बाद स्टेट रिकॉग्निशन पे मैंने क्वेश्चन देखा ही देखा एग्जाम में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशंस एंड सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी इंपॉर्टेंट है. 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो. देन म्यूनिसिपल और इंटरनेशनल लॉ के रिलेशनशिप में यू हैव डिफरेंट थ्योरीज. मोनिस थ्योरी है, ड्यूलिस्ट थ्योरी है, उसको देख लो, दैट वुड बी इनफ. लॉ ऑफ सी, एयर एंड ट्रीटीज में मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डी में नहीं देखे हैं पिछले पेपर में, पर आप एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से. नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, असाइलम, एक्स्ट्राडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने हर साल एग्जाम में 2 क्वेश्चंस तो इस पे देखे ही हैं, तो प्रॉपरली कवर करो. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली यूएन और उसके ऑर्गन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार. इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको प्रॉपरली और थॉरोली कवर करो. आई थिंक दैट विल हेल्प यू. Now, we have an ongoing course on crash course going on. We have launched that on 26th of September. So if you are willing to write CLAT in the near future, that is something which you should be look upon to. And you may get the details on the description box below of this particular video. And you may also contact us on our specific number. तो यदि आप कंफ्यूज हो मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जैसे आपका डीयू के को लेकर कंफ्यूजन स्टेटस है, तो क्लैट में तो हमें और समझ नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है. तो क्रैश कोर्स विल हेल्प यू टू प्रिपेयर and level up your preparation for the upcoming CLAT examination. Then the next important topic on DU is family law. Hindu law very important, sources very important, schools of Hindu law and in fact schools of Muslim law is equally important यार. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने स्कूल से डायरेक्टली देखे हैं. ठीक है. मैरिज, मैरिज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना. मैरिज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही है, या तो हिंदू लॉ से या मुस्लिम लॉ से, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है. डिवोर्स, डिवोर्स की थ्योरीज को, डिवोर्स के प्रोविजंस को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी. मेंटेनेंस है, अडॉप्शन है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है. गार्जियनशिप है, कस्टडी है, ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप आपको नहीं करना चाहिए टेक्निकली. स्पेशल मैरिज एक्ट पे आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो प्लीज उसे प्रॉपरली कवर करो, दिस विल हेल्प यू. सो देन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ को लेकर आप बहुत कंफ्यूज थे कि मैम क्रिमिनल लॉ में सिर्फ आईपीसी पढ़ें कि एविडेंस भी पढ़ें कि सीआरपीसी भी पढ़ें. सो टू आंसर योर क्वेश्चंस आई हैव इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. लाइक इफ आई टॉक अबाउट आईपीसी डिफेंसेस से यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर. कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, जस्ट कवर द डिफरेंस बिटवीन 34 and 149 and that's it. Abatement and conspiracy, do not cover the punishments, just cover the concept regarding it, that would be enough. कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, यार कुछ करना नहीं करना, 299 और 300 की इलस्ट्रेशंस को प्रॉपरली कवर करना. ठीक है, उस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. उसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, बेसिक इसेंशियल्स, सारे ऑफेंसेस के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को ढंग से कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. म्यूटिनी, वेजिंग वॉर, सडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट है म्यूटिनी के, वेजिंग वॉर के, सडिशन के, इन्हें कवर करो. बल्कि सडिशन तो भी कंटेम्प्रेरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंटली सडिशन हैज बीन डिक्लेयर्ड इन अ स्टेटस को स्टेट वेयर नो न्यू एप्लीकेशंस आर फाइल्ड एंड नो न्यू एफआईआरस कैन बी रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ सडिशन. So you never know what is the fate of sedition, but still that is important to cover the essentials. एग्जाम में तो हमसे पूछा ही जा सकता है. इनफैक्ट sedition के तो इंपॉर्टेंट केसेस भी कवर करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर इन सबका अगेन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एंड दैट वुड बी इट. If you cover the essential ingredients, I hope that would be enough for you to crack exam.
देन यू हैव डेफर्मेशन, डेफर्मेशन को प्रॉपरली कवर करना है यार, उसके एक्सेप्शंस को ढंग से देखना, एक्सेप्शंस पे डायरेक्टली प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ क्राइम 4 स्टेजेस होती हैं, इसमें वो 5 केसेस जहाँ पे प्रिपरेशन भी पनिशेबल होता है उसको प्रॉपरली थरली कवर करना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देन मैरिज, मैरिज में अडल्ट्री इंपॉर्टेंट है जोजरशीन के बाद, ठीक है, तो अडल्ट्री देख लो, बाइगेमी देख लो, एंड दैट वुड बी इनफ। देन कमिंग टू क्रिमिनल लॉ का CRPC, डेफिनेशन क्लॉज इज इंपॉर्टेंट, यू कैन कवर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कोई नया अमेंडमेंट 2013 से जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं, 15 में आए हैं और 18 में आए हैं, तीनों से कौन से सेक्शंस ऐड हुए हैं ये तो आपको CRPC, IPC और एविडेंस तीनों के लिए करना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स देखो, ठीक है, क्या है, किसके पास क्या पावर है, कितना उनका पिक्यूनरी जूरिसडिक्शन है, उसको भी देखो। FIR और उसके रिलेटेड प्रोविजंस, यार 154 से लेके ना 180 तक के प्रोविजंस जो है इनको थरोली कवर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। FIR, विटनेसेस के स्टेटमेंट, उसकी टेस्टिमनी, उसके एविडेंशियरी वैल्यू, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल आपको 167 में दिया है, ढंग से कवर करना एक एक क्लॉज के साथ। बेल प्रोविजन कवर करो 436 से लेके 439 तक, तो हमको ढंग से कवर करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरेंट पावर 482 एंड क्वैशिंग ऑफ FIR, इनसे रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क केसेस अभी चल रहे हैं उनको ढंग से कवर करो, इसमें क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। देन एनी प्रोविजन विच इज एडेड थ्रू अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हेन इट कम्स टू एविडेंस, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का ब्रीफ, मतलब 5 से 55 का एक ओवरव्यू विल डू, उसमें 6, 7, 8, 9, 11, देन 17, 18, 32, 25 से 29, these sections are important. बेस्ट एविडेंस रूल सेक्शन 91, 92 में दिया है, ढंग से कवर करना। ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को प्रॉपरली कवर करो, उसके अंदर कवर करो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजम्पशंस को नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, या फिर एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे तब भी विल वर्क। क्रॉस एंड चीफ के सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डम विटनेस कौन से सेक्शन में दिया है, इसे कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन बेस्ड पूछा गया है बार बार DU में, तो उसे कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेशिंग मेमोरी का सेक्शन और कॉन्सेप्ट, दैट वुड बी इनफ। नाउ दिस वुड बी इनफ एज पर माई interpretation and my knowledge when it comes to DU LLM. So I hope that this video will prove beneficial for you. So as stated earlier, we have a CLAT crash course going on. So if you are confused कि दिसंबर वाले एग्जाम में मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो यार जाकर एक बार उस कोर्स को चेकआउट करो, दैट विल हेल्प यू। Then you can access a free LLM examination mock in the description box. You may get the link for the same. This is the contact email ID and contact number. If you have any doubt regarding mocks or anything, you may feel free to contact us on this specific number and on this specific email ID. That's it for today's video. I hope that the video will be beneficial for you, will prove beneficial for you, and this will help you in acing your way towards cracking DU LLM entrance examination. Thank you so much and all the best, everyone.